अगर अपने स्टोरी बताऊं तो मेरे मैथ्स में बहुत कम नंबर आते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे तैसे मैं पास करता था। तो क्लास 8 में जब मैं आया तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि अगर आप मैथ्स में अच्छा नंबर लाते हो, 75% प्लस ले आते हो, तो हम आपको साइकिल देंगे। तो क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ता नहीं था, बिकॉज़ मैथ्स मुझे बोरिंग लगता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैथ्स में करता नहीं था। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे साइकिल देंगे, तो मुझे साइकिल की लालच हुई और मैंने मैथ को ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दिया। और क्लास 8 में मेरे 75% से ज़्यादा मार्क्स आए थे मैथ्स में, राइट? फिर बोर्ड्स के टाइम उन्होंने कहा कि ये बोर्ड्स में तुम्हें अच्छा मार्क्स आ गए मैथ्स में, 90 प्लस आ गए, तो हम आपको अच्छा घड़ी खरीद के देंगे। तो उसके लालच में फिर से मैंने बोर्ड्स में ज़्यादा मेहनत किया और मैथ्स में 90 प्लस ले आए, राइट? हालाँकि मैथ्स मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन मैंने क्यों किया? मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ किया किसके चक्कर में? साइकिल के चक्कर में और घड़ी के चक्कर में, राइट? तो इसे कहा जाता है रिवॉर्ड सिस्टम। मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे वादा किया कि आप ये करो या इतना मार्क्स लाओ, हम आपको रिवॉर्ड देंगे। उस रिवॉर्ड के लालच में मैंने वो काम किया, राइट? तो सेम टू सेम यहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो पॉलिनेशन कर रहे हैं। तो प्लांट को भी उनको कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा ताकि वो बार-बार पॉलिनेशन करते रहें। चलो मैंने कहा कि मेरा जो है मैथ वीक है और आपका मान लो बायोलॉजी वीक है। तो मैंने आपसे कहा कि भाई देख, तेरा भी 10th का बोर्ड्स आ रहा है, मेरा भी 10th का बोर्ड्स आ रहा है। तो मुझे भी बायोलॉजी तुझे भी बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स चाहिए, मुझे भी मैथ में अच्छे मार्क्स चाहिए। तो एक काम कर, तू मुझे मैथ्स पढ़ा दे, मैं तुझे बायोलॉजी पढ़ा देता हूँ। तेरी बायोलॉजी की ज़िम्मेदारी मेरी, मेरी मैथ की ज़िम्मेदारी तेरी। तो आपने मुझे क्या किया? आपने मुझे पढ़ा दिया मैथ, मैंने आपको पढ़ा दिया बायोलॉजी। दोनों के ही अच्छे नंबर आ गए और दोनों का ही काम हो गया। तो इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप को बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कुछ। एक इस चीज़ में अच्छा है, कोई दूसरा चीज़ में अच्छा है। तो इसने बोला मुझे ये सिखा दे, इसने कहा तू मुझे ये सिखा दे, राइट? आपने मुझे मैथ सिखा दिया, मैंने आपको बायो सिखा दिया। तो ये दोनों हम में दोनों में क्या है? ये इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। तो ये कहाँ देखा जाता है? म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्रोनुबा मॉथ एंड युक्का प्लांट। ये म्यूचुअलिज्म वाला कांसेप्ट आपको इकोलॉजी में मिल जाएगा, शायद मिले ना मिले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉलिनेशन के बारे में, जहां हमने देखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के अंदर हमने देखा ऑटोगैमी, ज़ेटेनोगैमी एंड ज़ीनोगैमी को, राइट? और हमने जाना कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज क्या थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जहां हमने देखा बायोटिक, अबायोटिक, जिसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेबल कौन है प्लांट्स के लिए? बायोटिक। और अबायोटिक में हमने क्या बोला था कि विंड होते हैं एंड वाटर होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होता है विंड, राइट? और आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग उसी पार्ट को थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा और उसी पार्ट के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बेसिकली देखेंगे पॉलिनेशन बाय वाटर एंड पॉलिनेशन बाय बायोटिक फैक्टर्स एंड फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज आउटबिल्डिंग डिवाइसेस, राइट? और हमारा पॉलिनेशन वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, राइट? तो सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? दिस इज नथिंग बट द पॉलिनेशन पार्ट 2। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन बाय वाटर या पॉलिनेशन वाया वाटर, राइट? तो क्या लिखेंगे? पॉलिनेशन वाया वाटर, पॉलिनेशन वाया वाटर। अगर विद द हेल्प ऑफ वाटर अगर पॉलिनेशन हो रहा है, जस्ट अ मिनट, अगर विद द हेल्प ऑफ वाटर अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उस पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, PHILY, हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन वाया वाटर और हाइड्रोफिली। आज के लेक्चर्स में समझने वाले पार्ट बहुत कम होंगे, इंफॉर्मेटिव पार्ट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा आज लिखना पड़ेगा और हर एक, ऐसा नहीं कि कोई भी लाइन हम लोग नहीं लिखेंगे या लिखना छोड़ सकते हैं, ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। हर एक लाइन को हमें लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है? सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं? कैरेक्टर्स, राइट? क्या क्या कैरेक्टर्स है? इट इज वेरी रेयर। अगर हम बात करते हैं वाटर के थ्रू, तो वैसे ही अबायोटिक फैक्टर, वैसे ही पॉलिनेशन प्लांट ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, उससे भी ज्यादा पसंद नहीं करते हैं वाटर वाले, राइट? सो इट्स वेरी रेयर, वेरी रेयर, फाउंड इन ओनली 30 जेनेरा, फाउंड इन ओनली 30 जेनेरा, सिर्फ और सिर्फ 30 जेनेरा में ये देखने को मिलता है। जेनेरा मोस्टली, उसमें भी जो है वो मोस्टली कैसे हैं? मोस्टली मोनोकॉट। मोस्टली व्हाट? मोस्टली मोनोकॉट्स। वेरी रेयर, फाउंड इन 30 जेनेरा, मोस्टली मोनोकॉट। सिर्फ 30 जेनेरा में देखने को मिलता है, उसमें भी लगभग ज्यादा से ज्यादा क्या है? ज्यादा से ज्यादा आपके मोनोकॉट्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं लोअर प्लांट्स की, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं लोअर प्लांट्स की, फॉर लोअर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स में कौन कौन आ जाएगा बताओ? फॉर लोअर प्लांट्स कौन कौन आ जाएगा? आपका एल्गी आ जाएगा, एल्गी। और कौन आ जाएगा? और आपका आ जाएगा ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स,
और आपके क्या आ जाएंगे, और आपके आ जाएंगे टेरिडोफाइट्स, राइट, टेरिडोफाइट्स। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो याद करो जब हमने एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स को पढ़ाया था तो वहां हमने बार बार चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कहा था कि इनमें जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मोटाइल होते हैं, उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अगर मोटाइल है, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या जरूरत चाहिए, क्या वो नॉर्मल में, मतलब नॉर्मल अगर सॉइल की बात करें तो उसमें क्या वो ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनके अंदर फ्लैजेला है। तो फ्लैजेला के हेल्प से वो कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं लोअर प्लांट्स की तो वहां एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स, वाटर इज इंपॉर्टेंट, वाटर इज इंपॉर्टेंट, water is important for transporting what, transporting motile flagellated male gametes, motile and flagellated male gametes, राइट। तो और हमने क्या देखा था, और हमने देखा था कि ये खास करके एल्गी और ब्रायोफाइट्स के केस में हमने क्या देखा था कि वाटर, जहां वाटरी एरिया में जहां वाटर ज्यादा होते हैं वहां ये लोग देखने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, राइट। क्यों, बिकॉज उन्हें वाटर चाहिए, उनका जो मेल गैमेट है वो मोटाइल भी है और फ्लैजिलेटेड भी है, तो उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो कहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या जरूरत है, पानी की जरूरत है। क्लियर है यहां तक। सो क्या लिखेंगे, फॉर लोअर प्लांट्स एल्गी एंड ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग मोटाइल फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स, that's why their distribution is limited, is what, that's why their distribution is limited। इनकी इसी वजह से इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। लिमिटेड यानी सिर्फ पानी वाले एरिया में ही हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स देख पाएंगे। खास करके अगर हम बात करें एल्गी की और ब्रायोफाइट्स की, वो सिर्फ और सिर्फ पानी वाले जगह में ज्यादा मिलते हैं। क्लियर है। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसकी पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट में अगर हम बात करें तो वाटर का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है पॉलिनेशन में, ठीक है। तो पॉलिनेशन बाय वाटर फाउंड इन, कुछ देख लेते हैं। पॉलिनेशन हो रहा है वाटर के थ्रू, पॉलिनेशन बाय वाटर फाउंड इन, अगर हम बात करते हैं फ्रेश वाटर की, अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की तो वहां हमें कौन कौन मिल जाएगा, वहां हमें मिल जाएगा वैलेसनेरिया, और हमें कौन मिल जाएगा, और हमें मिल जाएगा हाइड्रीला, वैलिसनेरिया एंड हाइड्रीला। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें मरीन वाटर की, राइट, तो वहां हमें क्या मिल गया, जोस्टेरा, ZOSTERA, जोस्टेरा। इसे और क्या कहा जाता है, इसे सी ग्रास भी कहा जाता है, सी ग्रास भी कहा जाता है, जोस्टेरा। तो फ्रेश वाटर में आपका हो जाएगा वैलिसनेरिया एंड मैराइन वाटर में आपका हो जाएगा जोस्टेरा, ये भी साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा कि अबायोटिक जो फैक्टर है वो वैसे ही प्लांट को पसंद नहीं है, ऊपर से अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर तो और ज्यादा पसंद नहीं है। इसी वजह से नेक्स्ट पॉइंट्स हमारा क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट्स हम लिखेंगे, नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स, not all aquatic plants
not all aquatic plants use water for pollination. Use water for what? Use water for pollination. Not all aquatic plant use water for pollination. ठीक है? Majority of plants such as कौन such as majority of plants such as कौन हो जाएगा? एक होता है आपका water hyacinth, एक हो जाएगा आपका वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली। एक हो जाएगा वाटर हाइसेंथ, दूसरा हो जाएगा वाटर लिली। इमर्ज फ्रॉम वाटर मतलब पानी के ऊपर आ जाते हैं। इमर्ज फ्रॉम वाटर, इमर्ज अबव द वाटर लेवल। इमर्ज above the water level, पानी के लेवल से ऊपर उठाते हैं। एंड pollinated via insects किसके अंदर आ गया? बायोटिक फैक्टर के अंदर आ गया इंसेक्ट्स। और क्या हो जाएगा? और विंड पॉलिनेशन। तो देखो क्या है, मेजॉरिटी ऑफ वाटर प्लांट जितने भी होते हैं, खास करके अगर हम बात करें वाटर हाइसेंथ की एंड वाटर लिली की, तो ये क्या करते हैं? पानी के लेवल के ऊपर उठाते हैं। और किसके थ्रू इनका पॉलिनेशन होता है? थ्रू इंसेक्ट्स हो सकता है या थ्रू विंड हो सकता है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट। यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था कि आज का जो लेक्चर है वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को हमें लिखना है और कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे मिस नहीं कर सकते। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 केस स्टडीज पढ़ेंगे कि वाटर पॉलिनेशन ऐसे ही कम होता है, लेकिन कैसे होता है। एक केस स्टडी हम लोग पढ़ेंगे वैलिसनेरिया के ऊपर और दूसरा केस स्टडी हम लोग देखेंगे जॉस्टेरा के ऊपर। एक केस स्टडी हम लोग देखेंगे वैलिसनेरिया के ऊपर, दूसरा केस स्टडी हम लोग देखेंगे जॉस्टेरा के ऊपर। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे केस स्टडी 1। क्या लिखेंगे? केस स्टडी 1। केस स्टडी 1। केस स्टडी 1 में पॉलिनेशन जो होता है वो कहाँ होता है? वाटर में। लेकिन वाटर में कहाँ? वाटर के ऊपर या वाटर के अंदर, राइट? तो यहां होता है केस स्टडी 1 की अगर बात करें तो यहां एट द सरफेस लेवल ऑफ वाटर होता है, राइट? एट द सरफेस लेवल माने एकदम वाटर लेवल में, राइट? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। पॉलिनेशन ऑन द, क्या लिखेंगे? पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर सरफेस के, ऐसा नहीं, वाटर सरफेस पे ही क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है। पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे तो वाटर पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली, लेकिन अगर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एपी हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे? एपी हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे? एपी हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और एपी हाइड्रोफिली। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर है ये पानी के एकदम वाटर लेवल पे रहते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर रहते हैं। कैसे? क्योंकि इनका जो स्टॉक होता है, मतलब फीमेल फ्लावर का जो डंडा होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। उसका जो डंडा होता है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। तो ये जो प्लांट होते हैं, ये प्लांट का जो बेस होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ? पानी के नीचे। लेकिन इनका जो स्टॉक होता है वो धीरे धीरे, मान लो ये सरफेस लेवल वाटर है, वो धीरे धीरे ये स्टॉक ग्रो करता है और धीरे धीरे ऊपर आता है और ऐसे फ्लावर खिल जाता है। मतलब देखो पानी के नीचे ये जो स्टॉक है ये बहुत लंबा है, इसी वजह से फ्लावर जो है वो सरफेस लेवल पे आ जाता है, राइट? तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
in Vallisneria female flowers reach the surface of water via long stalk. फ्लावर के डंडी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं, राइट? फ्लावर के डंडी को क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ फीमेल फ्लावर बनता कहाँ पे है? पानी के नीचे, लेकिन ऊपर उठ आता है। कैसे उठाता है? क्योंकि इनका जो स्टॉक होता है वो बहुत बड़ा, बहुत लंबा होता है, तो ऐसे ऊपर उठाता है और यहाँ आके सरफेस, ये वाटर सरफेस पे आके ये खिल जाता है। क्लियर है? सो इन Vallisneria फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर वाया लॉन्ग स्टॉक। अब ये सरफेस के, पानी के सरफेस पे क्यों आया? पानी के सरफेस पे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे इसको मिलेगा मेल फ्लावर्स या पॉलन ग्रेन जो पहले से ही पानी के ऊपर पड़े हैं, राइट? तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? मेल फ्लावर्स और पॉलन ग्रेन्स, मेल फ्लावर्स और पॉलन ग्रेन्स present on the surface of water, ये मेल फ्लावर या पॉलन ग्रेन जो है वो क्या है? वो वाटर सरफेस के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट? अब क्या होता है, ये जो मेल फ्लावर या पॉलन ग्रेन है ये वाटर करंट के थ्रू, पैसिवली वाटर करंट के थ्रू ये क्या करते हैं? ये बहते हैं। पॉलन ग्रेन या मेल फ्लावर वाटर करंट के थ्रू बहते हैं और इवेंचुअली इसमें से कोई पहुंच जाता है किसके पास? फ्लावर के स्टिग्मा के पास। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पॉलन ग्रेन्स आर carried passively, मतलब धीरे धीरे, आराम से, पैसिवली आराम से। ऐसा नहीं कि पानी के जोर बहाव में वो बह गए, नहीं, आराम से। ठीक है, पैसिवली आर कैरिड पैसिवली वाया वाटर करंट एंड इवेंचुअली अब ऐसा तो नहीं है, इवेंचुअली क्यों कहा गया? कि ऐसा तो नहीं है कि जहां पे मेल फीमेल फ्लावर है वहीं पे आपका मेल फ्लावर या पॉलन ग्रेन पड़े हुए हैं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। हो सकता है फीमेल फ्लावर यहाँ है, पॉलन ग्रेन हो सकता है वहां है, तो वहां से लेके यहाँ तक वो कैसे आएगा? वाटर करंट के थ्रू आएगा। एक्टिवली आएगा? नो, पैसिवली आएगा, धीरे धीरे आराम से आएगा, राइट? क्या हर एक मेल फ्लावर स्टिग्मा के पास आ जाएगा? नो, वन ऑफ देम, राइट? And eventually one of them some of them reach stigma, right? So this is all about pollination via water in case of Vallisneria. तो क्या हुआ? सबसे पहले फीमेल फ्लावर कहाँ, जो मेन फ्लावर वो कहाँ है? वो पानी के अंदर है, लेकिन फीमेल फ्लावर ऊपर कैसे आया पानी के ऊपर? थ्रू द लॉन्ग स्टॉक। और ऑलरेडी पानी में क्या पड़े हुए हैं? मेल फ्लावर या पॉलन ग्रेन्स ऑलरेडी है। क्या एकदम मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर के बाजू में है? नो, हो सकता है कि बहुत दूर है। तो बहुत दूर से वो फीमेल फ्लावर के पास कैसे आएंगे? थ्रू वाटर करंट आएंगे। एक्टिवली आएंगे? नो, पैसिवली आएंगे, आराम से, धीरे धीरे। क्या हर कोई आ जाएगा? नो, ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई आएगा। पानी के बहाव में कोई इधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा, तो कुछ ही, सम ऑफ देम विल रीच द स्टिग्मा, उसमें से कुछ ही होंगे जो स्टिग्मा तक पहुंच पाएंगे, राइट? सो दिस इज
in case of pollination on the surface of water or एपीहाइड्रोफिली, that is case 1. अब केस 2 हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? केस 2 हम लोग डिस्कस करेंगे, एक फ्रेश वाटर में देख लिया तो एक मेरीन वाटर में देख लेते हैं. अब मेरीन वाटर में क्या होता है? मेरीन वाटर में पानी के नीचे होता है. मैंने क्या कहा था कि या तो पानी के नीचे हो सकता है या पानी के सरफेस लेवल पे हो सकता है पॉलिनेशन. तो एक फ्रेश वाटर का केस हमने कहाँ देखा? पानी के सरफेस के ऊपर देखा. अब एक और केस स्टडी हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज केस 2. लिखेंगे केस 2, केस स्टडी 2. यहां पे कैसा होगा? बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब वाटर के नीचे होगा. ये सरफेस है, सरफेस के नीचे होगा. बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, बिलो पॉलिनेशन, बिलो क्या लिख सकते हो? पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बिलो द सरफेस ऑफ व्हाट? ऑफ वाटर. जिसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? जिसको हम लोग बोल सकते हैं हाइपोहाइड्रोफिली. हाइपो क्यों? वाटर लेवल के नीचे. हाइपो, राइट? हाइपर यानी ऊपर, ठीक है. लेकिन हाइपर नहीं बोल के हम लोग यहाँ पे कौन सा टर्म यूज करें? एपीहाइड्रोफिली, राइट? क्योंकि सरफेस लेवल पे है तो इसीलिए एपीहाइड्रोफिली. तो क्या बोलेंगे? बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, और इसको बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली. हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इन केस ऑफ जोस्टेरा, इन केस ऑफ जोस्टेरा, the female flowers are submerged, मतलब पानी में डूबे हुए होते हैं, मतलब पानी के अंदर होता है. ये पानी का सरफेस लेवल है तो फीमेल फ्लावर कहाँ होगा? यहाँ. वैलिस ने केस में क्या हो रहा था? ऊपर सरफेस लेवल पे था. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पानी के सरफेस लेवल से नीचे होंगे, राइट? तो इन केस ऑफ जोस्टेरा द फीमेल फ्लावर्स आर सबमर्ज्ड. फीमेल फ्लावर्स कैसे होते हैं? सबमर्ज्ड कंडीशन में होते हैं, राइट? आर सबमर्ज्ड. तो पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन को कहाँ आना पड़ेगा? पानी के अंदर आना पड़ेगा. तो पॉलन ग्रेन्स को कहाँ आना पड़ेगा? पॉलन ग्रेन को कहाँ रिलीज करना पड़ेगा? पॉलन ग्रेन को पानी के अंदर रिलीज करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज फ्लावर कहाँ है? फ्लावर पानी के अंदर है, तो पॉलन ग्रेन को भी पानी के अंदर जाना पड़ेगा. तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड, पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड inside the water, inside the water, पानी के नीचे रिलीज करेंगे. अब ऐसे प्लांट में जो सरफेस लेवल के नीचे जहां पे पॉलिनेशन होता है, बिलो द सरफेस लेवल ऑफ वाटर जहां पे पॉलिनेशन होता है, वहां पे पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? वहां के पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं लॉन्ग एंड रिबन लाइक, लॉन्ग एंड रिबन लाइक होते हैं पॉलन ग्रेन्स, राइट? उसके बाद बाकी जो चीजें हैं वो सेम टू सेम है. ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पे भी आपका हो जाएगा. देन पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली वाया वाटर करंट, सेम टू सेम. पॉलन ग्रेन्स वहां पे क्या था? वहां पे ऑलरेडी मेल फ्लावर एंड पॉलन ग्रेन ऊपर ही थे, और फ्लावर जो है वो भी ऊपर पहुंचा, और उसके बाद वाटर करंट के थ्रू मेल, उसमें से कोई मेल फ्लावर या पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंचा. लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो फ्लावर है वो पानी के अंदर है. पॉलन ग्रेन कहाँ रिलीज हो रहा है? पानी के अंदर रिलीज हो रहा है. तो इसके बाद क्या होगा? इसके भी सेम टू सेम प्रोसेस. ऑब्वियसली पॉलन ग्रेन अगर पानी के अंदर रिलीज होगा तो उसको ले कौन जाएगा? ऑब्वियसली वाटर करंट ले जाएगा पैसिवली. तो वही होगा, पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड passively
via water current, passively via water current, and eventually some of them reach stigma, राइट, रीच स्टिग्मा। अब ऐसा तो नहीं है कि पॉलन ग्रेन जहाँ पे फ्लावर है वहीं पे पॉलन ग्रेन जाके रिलीज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के पास पहुंचना पड़ेगा, तो इसी वजह से इस वाला स्टेप जो यहाँ पे है वही स्टेप यहाँ पे भी होगा, सेम टू सेम। ठीक है, तो जॉस्टेरा में क्या होता है ये याद रखना है कि वैलिस्नेरिया में पानी जो फ्लावर जो होता है पानी के सरफेस लेवल पे होता है, लेकिन जॉस्टेरा में फ्लावर जो होता है वो लेवल नीचे होता है, राइट। तो इसी वजह से पॉलन ग्रेन को भी नीचे रिलीज करना पड़ता है, इनसाइड द वाटर रिलीज करना पड़ता है। और पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, लॉन्ग एंड रिबन लाइक होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट केस स्टडी 1 एंड केस स्टडी 2। अब कुछ इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन है कि जितने भी फ्लावर्स होते हैं ना, जितने भी फ्लावर्स वाटर पॉलिनेटेड होते हैं उनका जो पॉलन ग्रेन होता है दे आर कवर्ड बाय म्यूसिलेज, एक म्यूसिलेज से कवर्ड होता है उनके पॉलन ग्रेन्स, राइट। तो स्टार देके लिखेंगे पॉलन ग्रेन्स, क्या लिखेंगे, पॉलन ग्रेन्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, pollen grains of water pollinated plants are covered by mucilage, म्यूसिलेज क्या करेगा बताओ, ऑलरेडी म्यूसिलेज के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, एनाटॉमी में पढ़ा था। म्यूसिलेज क्या करता है, वाटर प्रूफ बनाता है, राइट, वाटर रेजिस्टेंट बनाता है, which make them water resistant, which make them water resistant बनाता है, which make them water resistant। और एक चीज है, और एक क्या है, वो भी स्टार देके लिखेंगे, wind and water pollinated plants in wind and water pollinated plants in wind and water pollinated plants the flowers are not very colorful, and do not produce nectar, क्यों, बिकॉज विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन में क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं आर नॉट वेरी कलरफुल, वो बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं होते, आर नॉट वेरी कलरफुल, एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ये जो कलर है या जो नेक्टर है, राइट, ये किस लिए प्रेजेंट है, कलर इसलिए होता है, कलरफुल प्लांट इसलिए होता है कि ताकि वो इंसेक्ट्स को या एनिमल्स को, राइट, वो अट्रैक्ट कर सके। जब मान लो कोई एक प्लांट है जिसका पॉलिनेशन होता है वाया एनिमल्स, राइट, वाया एनिमल्स, तो उसे एनिमल्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसी वजह से तब क्या होता है, ज्यादातर जो प्लांट थ्रू इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं उनका जो फ्लावर होता है वो बहुत ज्यादा कलरफुल होता है, ताकि इंसेक्ट उस कलर को देख के अट्रैक्ट हो जाए, राइट। और ये जो नेक्टर होता है ये भी प्रोड्यूस करता है, क्यों नेक्टर प्रोड्यूस करता है, ताकि उसको एक फ्लोरल रिवार्ड मिले, राइट। जब मान लो अगर इंसेक्ट को पता है कि मुझे जाने से यहाँ पे शहद मिलने वाला है या अमृत मिलने वाला है, तो क्या करेगा, वो बार बार उस जगह पे आएगा, राइट। तो इसी वजह से जो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं जो प्लांट्स, उनका जो फ्लावर होता है वो बहुत ज्यादा कलरफुल होता है टू अट्रैक्ट देम, एंड वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनका विजिट्स बार बार होते रहें, वो बार बार आते रहें उस फ्लावर में और बार बार पॉलिनेशन होता रहे, राइट।
लेकिन यहाँ पे किसके थ्रू हो रहा है, विंड एंड वाटर के थ्रू। तो इन्हें कलर की क्या जरूरत, या इन्हें नेक्टर प्रोड्यूस करने की क्या जरूरत, इन्हें कोई जरूरत है नहीं, बिकॉज इनको किसी को अट्रैक्ट थोड़ी करना है। विंड को या वाटर को ये अट्रैक्ट थोड़ी करेंगे। विंड करंट तो और मतलब नेचुरल चीज है, या वाटर करंट तो नेचुरल चीज है ना, तो इनको अट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन्हें क्या करता है, जो प्लांट विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड होते हैं उनका जो फ्लावर होता है वो बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं होता, और वो जो नेक्टर है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। So this is all about water pollination. This is all about what? This is all about water pollination. अब हम लोग बायोटिक में जाएंगे। अब तक हमने क्या देखा, अबायोटिक को देख लिया। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग बायोटिक को डिस्कस करेंगे। अबायोटिक हो गया, अब डिस्कस करेंगे हम लोग बायोटिक। बायोटिक पॉलिनेशन, बायोटिक पॉलिनेशन। बायोटिक पॉलिनेशन किसके किसके थ्रू हो सकता है, बताओ, किस किस चीज के थ्रू हो सकता है। इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है। किसके थ्रू, इंसेक्ट्स। अगर इंसेक्ट्स के थ्रू होते हैं पॉलिनेशन तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली, राइट। और किसके थ्रू हो सकता है, थ्रू बर्ड्स हो सकता है। बर्ड्स में कौन कौन आ गया, अगर बर्ड्स के थ्रू हुआ तो क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, स्टडी ऑफ बर्ड्स नोन एज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of birds which is known as ornithology। तो वहीं से क्या आ गया, ऑर्निथोफिली। अगर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अगर मान लो होता है स्नेल के थ्रू तो क्या बोलेंगे, मालाकोफिली। MALACO, मैलाकोफिली। अगर स्नेक के थ्रू होता है तो क्या बोलेंगे, स्नेक के थ्रू होता है तो ऑफियोफिली। राइट, यही सारे होते हैं। बैट के थ्रू हो सकता है। अगर बैट के थ्रू है तो क्या बोलेंगे, कायरोप्टेरो या चायरोप्टेरोफिली, कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हो आप आपके हिसाब से। कायरोप्टेरोफिली, CHIROPTEROPHILY, कायरोप्टेरोफिली। और कौन कौन कर सकता है पॉलिनेशन, आपके प्राइमेट्स कर सकते हैं। प्राइमेट्स में कौन आ गया, प्राइमेट्स में आ गया लेम्यूर कर सकता है। और कौन कर सकता है, आर्बोरियल रोडेंट्स कर सकते हैं। आर्बोरियल रोडेंट्स कर सकते हैं जो ट्री ड्वेलिंग होते हैं। ट्री ड्वेलिंग मतलब जो पेड़ चढ़ सकते हैं, ट्री ड्वेलिंग होते हैं जो पेड़ चढ़ सकते हैं बेसिकली। और कौन कर सकता है, आपके लिजर्ड्स कर सकते हैं। लिजर्ड्स में कौन कौन आ गया, गेको आ गया, GECKO, गेको। एंड गार्डन लिजर्ड, ये सारे आपके बायोटिक पॉलिनेशन कर सकते हैं। इनका कोई नाम नहीं है, इनका नाम है, राइट। इंसेक्ट्स कर सकते हैं तो बोलेंगे एंटोमोफिली। बर्ड्स करेंगे तो बोलेंगे ऑर्निथोफिली। स्नेल करेंगे तो बोलेंगे मालाकोफिली। स्नेक करेंगे तो बोलेंगे ऑफियोफिली। एंड बैट करेंगे तो बोलेंगे कायरोप्टेरोफिली। और कौन कर सकता है, प्राइमेट्स में लेम्यूर कर सकता है। आर्बोरियल रोडेंट्स कर सकते हैं जो पेड़ चढ़ सकते हैं, ट्री ड्वेलिंग। लिजर्ड्स कर सकते हैं, गेको एंड गार्डन लिजर्ड्स, ये भी कर सकते हैं, राइट। यही सारे। इंसेक्ट्स के अंदर कौन कौन आ गया, इंसेक्ट्स के अंदर आपके आ गए, कौन कौन आ जाएगा, आपका बी आ जाएगा, बीज मोस्ट कॉमन। और क्या आ जाएंगे, बटरफ्लाइज आ जाएंगे। और कौन आ जाएगा आपका, फ्लाइज आ जाएंगे। और कौन आ जाएगा, मॉथ आ जाएगा। और कौन आ जाएगा आपका, वास्प आ जाएगा। और कौन आ सकता है बताओ, एंट आ सकता है, एंट्स, राइट। बीटल्स आ सकते हैं आपके, कौन आ सकते हैं, बीटल्स।
ये आ सकते हैं इंसेक्ट्स के अंदर। बर्ड्स के अंदर कौन कौन आ जाएगा, सन बर्ड और हमिंग बर्ड आ जाएगा, सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड, सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, ये दोनों आ जाएंगे, सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स, राइट। So this is all about बायोटिक पॉलिनेशंस, किन किन एनिमल के थ्रू बायोटिक पॉलिनेशन होते हैं। अब बायोटिक पॉलिनेशन के कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं, बायोटिक पॉलिनेशन के कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं बायोटिक पॉलिनेशन की, इसका जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, इसका जो फ्लावर होता है, द फ्लावर्स आर लार्ज, साइज में बहुत बड़े होंगे ताकि इंसेक्ट्स को दूर से दिख जाए, कलरफुल होते हैं ताकि वो कलर भी दूर से दिख जाए, और क्या होता है इनमें बहुत अच्छी खुशबू मिलती है, फ्रैगनेंट, या दूर से इनको खुशबू मिल जाए, फ्रैगनेंट एंड ऑब्वियसली रिच इन नेक्टर, जिसके लालच में वो बार बार प्लांट में विजिट करते रहेंगे, किसके लालच में, नेक्टर के लालच में, राइट। ये पहला कैरेक्टर हो गया। दूसरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, दूसरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होगा वो थोड़ा सा स्टिकी होगा। पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे, पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे, स्टिकी होंगे, स्टिकी। और क्या हो सकता है, और कभी कभी क्या होता है प्लांट जो है अपने फ्लावर को स्पेसिफिकली मॉडिफाइड कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एग्जैक्टली प्लांट का नाम नहीं पता है, लेकिन एक प्लांट होता है जो अपने फ्लावर को ऐसे मॉडिफाई कर लेता है कलर वाइज एंड स्ट्रक्चर वाइज कि उसको देखने में लगता है कि वो एक फीमेल बीटेल है या फीमेल मॉथ है, राइट, फीमेल मॉथ या फीमेल बीटेल, फीमेल मॉथ, शायद फीमेल मॉथ है। तो जब मेल मॉथ उसको उस फ्लावर को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उस पेड़ पे कोई फीमेल बैठा है, तो वो जब विजिट करता है वहां पे तब उसे पता चलता है कि नहीं ये तो फीमेल नहीं है, ये तो एक फ्लावर है, तो उसके थ्रू भी वो पॉलिनेशन करता है। तो ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है, मुझे एग्जैक्टली प्लांट का नाम नहीं पता, लेकिन वो प्लांट क्या करता है कि अपना जो फ्लावर है उसको, उसका स्ट्रक्चर एंड उसका कलर दोनों ही इस तरह से बना लेता है ताकि मॉथ को देख के लगे कि भाई ये कोई फीमेल है, या राइट, मॉथ को देख के ये लगे कि ये कोई फीमेल है, मॉथ या वास्प, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन ऐसा होता है। तो क्या लिखेंगे, समटाइम्स flowers are specifically modified for a particular species, मतलब वो जो मैंने प्लांट का बात किया मैंने कि वो प्लांट जो है जो अपना स्ट्रक्चर वाइज या कलर वाइज फीमेल की तरह, फीमेल वास्प की तरह बना लेते हैं, तो वो सिर्फ मेल वास्प को ही अट्रैक्ट करते हैं, पर्टिकुलर उन स्पीसीज का जो मेल वास्प होता है उनको ही अट्रैक्ट करता है। तो पर्टिकुलर फॉर अ स्पीसीज, ऐसा नहीं कि वो फीमेल के जैसा दिख रहा है तो बटरफ्लाई भी उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, एंड भी अट्रैक्ट हो जाएगा, मॉथ भी अट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो फीमेल एक पर्टिकुलर स्पीसीज है फीमेल वास्प का, उसी की तरह दिखता है, और वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर मेल स्पीसीज को ही अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो ये भी होता है। और क्या होते हैं, समटाइम्स द फ्लावर pollinated by the flower pollinated via flies or flies or beetles secretes foul odor, राइट। कभी कभी
जैसे हमने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ केस में क्या होता है, जो इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड होते हैं वो लार्ज, कलरफुल एंड फ्रैग्नेंट होते हैं, उनमें बहुत अच्छी खुशबू मिलती है। लेकिन कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं, खास करके वो फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन होता है थ्रू फ्लाइज के थ्रू एंड थ्रू बीटल्स के थ्रू, राइट। फ्लाइज के थ्रू, जैसे हमें पता है कि फ्लाइज हमेशा गंदे चीजों पे बैठना ज्यादा प्रेफर करती है, गंदी खुशबू से वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो इसी वजह से फ्लाइज के थ्रू या बिटल्स के थ्रू जो फ्लावर पॉलिनेटेड करते हैं, तो फ्लाइज और बिटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, कभी कभी फाउल ओडर्स भी सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट फाउल ओडर्स टू अट्रैक्ट देम, टू अट्रैक्ट देम, उनको अट्रैक्ट करने के लिए कभी कभी फाउल ऑर्डर भी ये लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। अब एक चीज आता है दैट इज कॉल्ड फ्लोरल रिवॉर्ड। क्या आता है? एक चीज आता है दैट इज फ्लोरल रिवॉर्ड। एक चीज आता है फ्लोरल रिवॉर्ड। व्हाट इज फ्लोरल रिवॉर्ड? तो मैं अगर अपने स्टोरी बताऊं तो मेरे मैथ्स में बहुत कम नंबर आते थे, बहुत ज्यादा, मतलब जैसे तैसे मैं पास करता था। तो क्लास 8 में जब मैं आया तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि अगर आप मैथ्स में अच्छा नंबर लाते हो, 75% प्लस ले आते हो, तो हम आपको साइकिल देंगे। तो क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ता नहीं था, बिकॉज मैथ्स मुझे बोरिंग लगता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैथ्स में करता नहीं था। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे साइकिल देंगे, तो मुझे साइकिल की लालच हुई और मैंने मैथ को ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दिया। और क्लास 8 में मेरे 75% से ज़्यादा मार्क्स आए थे मैथ्स में, राइट। फिर बोर्ड्स के टाइम उन्होंने कहा कि बोर्ड्स में तुम्हें अच्छा मार्क्स आ गए, मैथ्स में 90 प्लस आ गए, तो हम आपको अच्छा घड़ी खरीद के देंगे। तो उसके लालच में फिर से मैंने बोर्ड्स में ज़्यादा मेहनत किया और मैथ्स में 90 प्लस पे आए, राइट। हालांकि मैथ्स मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन मैंने क्यों किया? मैंने सिर्फ और सिर्फ किया किसके चक्कर में? साइकिल के चक्कर में और घड़ी के चक्कर में, राइट। तो इसे कहा जाता है रिवॉर्ड सिस्टम। मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे वादा किया कि आप ये करो या इतना मार्क्स लाओ, हम आपको रिवॉर्ड देंगे। उस रिवॉर्ड के लालच में मैंने वो काम किया, राइट। तो सेम टू सेम यहाँ पे जो इंसेक्ट्स है वो क्या कर रहे हैं? वो पॉलिनेशन कर रहे हैं। तो प्लांट को भी उनको कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा ताकि वो बार बार पॉलिनेशन करते रहें। अब ऐसा तो नहीं है कि एक, मान लो कि एक इंसेक्ट आके, एक बी आके एक बार के लिए फ्लावर के ऊपर बैठ गया, लेकिन वो बार बार फ्लावर के ऊपर आके क्यों बैठेगा? अगर फ्लावर से उसे कुछ ही नहीं मिल रहा है तो बार बार आके क्यों बैठेगा? तो उसे कुछ मिलना भी तो चाहिए। तो इसे कहा जाता है फ्लोरल रिवॉर्ड। पॉलिनेशन करने के लिए या पॉलिनेशन में हेल्प करने के लिए फ्लावर कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं, किसे? बीटल्स को, इंसेक्ट्स को, या जितने भी हमने बायोटिक एजेंट्स पढ़ा उन सबको थोड़ा थोड़ा फ्लोरल रिवॉर्ड देते हैं, राइट। तो उसे कहा जाता है फ्लोरल रिवॉर्ड्स, ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फ्लोरल रिवॉर्ड। तो उसी को हमें देखना है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स। तो फ्लोरल रिवॉर्ड्स कौन देता है? फ्लोरल रिवॉर्ड्स देते हैं आपके प्लांट्स देते हैं। ऑब्वियसली फ्लोरल रिवॉर्ड्स में क्या क्या आता है? फ्लोरल रिवॉर्ड में आपका सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहला जो चीज के लिए वो आते हैं दैट इज नेक्टर, शहद या अमृत, आप जो भी बोले, नेक्टर। दूसरा चीज उनको क्या मिलता है? उनको पॉलन मिलता है, राइट। पॉलन मिलता है उनको। पॉलन में क्या होता है? पॉलन में रिजर्व फूड होता है, राइट। तो पॉलन भी मिल जाता है उनको। और क्या होता है? कभी कभी वो क्या करते हैं, वो सिर्फ पॉलन के लिए या नेक्टर के लिए नहीं आते, कभी कभी वो अपने अंडे को एक सेफ प्लेस पे देने के लिए भी आते हैं। मान लो एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर है ओवरी, मान लो एक फ्लावर है, राइट। ये मान लो एक फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर क्या है? ओवरी के अंदर क्या है? लोक्यूल। तो अगर कोई वास्प आके या कोई मॉथ आके अगर इस लोक्यूल के अंदर अंडा दे रहा है, तो उस अंडे की जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ नहीं जाता है? ऑब्वियसली बढ़ जाता है, क्योंकि कौन कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? देखो, पहले तो फ्लावर प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। उसके बाद ओवरी प्रोटेक्ट कर रही है, उसके बाद ओवरी लोक्यूल का ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। तो क्या होता है? उन अंडे की सर्वाइवल रेट बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये पत्ता है, राइट, ये कोई पत्ता है और मॉथ आया
आके यहाँ पे अंडे दे दिए अपने। अब ये इस अंडे की सर्वाइवल रेट ज्यादा होगी या इस वाले अंडे की सर्वाइवल रेट ज्यादा होगी, बताओ मुझे। ऑब्वियसली इस वाले की ज्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे ये जो एग्स पड़े हैं नेकेड, इन्हें कोई प्रेडेटर आके खा भी सकता है। अगर बहुत तेज हवा चली तो अंडे यहां से गिर भी सकते हैं। तो यहाँ पे अंडे की जो सर्वाइवल रेट है वो क्या हो जाती है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पहले तो फ्लावर प्रोटेक्ट कर रहा है, तो प्रेडेटर आसानी से तो आ नहीं सकता। उसके बाद ओवरी प्रोटेक्ट कर रही है, उसके बाद अंदर है लोक्यूल, तो इनका सर्वाइवल रेट ज्यादा हो जाता है, राइट। और मॉथ क्या चाहता है कि मैं जो अंडे दे रहा हूं वो ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव कर जाए, ज्यादा से ज्यादा अंडे जो है वो सर्वाइव कर जाए, ताकि उनसे ज्यादा से ज्यादा और मौत बन पाए। यही तो चाहता है ना हर कोई, राइट। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, कभी कभी अंडे देने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अंडे देने भी फ्लावर के अंदर आते हैं, और जब अंडे देने आते हैं फ्लावर के अंदर, तब वो क्या करते हैं, वो अपने साथ पॉलन ग्रेन को ले जाते हैं। ये पॉलन ग्रेन जो हमने पढ़ा, वो पॉलन ग्रेन कैसा होता है, पॉलन ग्रेन बेसिकली स्टिकी नेचर का होता है। तो मान लो कि कोई बी उड़ते उड़ते आया और एक फ्लावर के ऊपर बैठा, तो वो आराम से मजे मजे से पॉलन खा रहा है या नेक्टर कंज्यूम कर रहा है, या वो अंडे दे रहा है। तो जब ऐसा कर रहा है वो, तो पॉलन ग्रेन अगर स्टिकी होंगे तो उसके पूरे बदन में लग जाएगा पॉलन ग्रेन। तो मान लो उस फ्लावर से उसका काम हो गया, अब उड़ के जब किसी और फ्लावर में वो जाएगा या पहुंचेगा, राइट, तब क्या होगा, तब वो जो पॉलन उसके पूरे बॉडी में लगा हुआ था, वो जाके कहाँ पहुंच जाएगा, उसमें से एक पॉलन या दो पॉलन जाके कहाँ गिर जाएगा। मान लो उसके बॉडी में हजारों पॉलन लग सकते हैं, राइट। उसके बॉडी में प्रोबेबिलिटी है कि बहुत सारे बहुत उसके बॉडी बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन बहुत छोटा होता है, राइट, 25 to 50 माइक्रोमीटर का ही होता है। तो एज कंपेयर टू दैट बॉडी ऑफ बी, पॉलन ग्रेन तो बहुत छोटे होते हैं, तो हजारों पॉलन ग्रेन उसके बॉडी में लग सकते हैं। तो उसमें से एक दो तो गिर ही सकता है स्टिग्मा के ऊपर, राइट। तो ऐसे होता है पॉलिनेशन। मान लो बी उड़ते आया, बैठा फ्लावर के ऊपर, आराम से मजे में वो कंज्यूम कर रहा है पॉलन, नेक्टर या अंडे दे रहा है। तो क्या हुआ, पॉलन ग्रेन्स जो है उस फ्लावर के, वो उसके पूरे बॉडी में लग गया। अब उड़ के जब वो बैठेगा किसी और फ्लावर के ऊपर, तो क्या उसमें से एक दो पॉलन ग्रेन गिर जाएगा स्टिग्मा के ऊपर, और एक दो पॉलन ग्रेन भी गिर गया स्टिग्मा के ऊपर, तो काम हो जाएगा, पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो क्या हो जाएगा, समटाइम्स दे कम lay eggs. For laying eggs, safe place to lay eggs, safe place to lay, for safe place for laying eggs. एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाए एमोर्फोफेलस, द लार्जेस्ट फ्लावर या द टॉलेस्ट फ्लावर, टॉलेस्ट या लार्जेस्ट फ्लावर बोल सकते हैं, एमोर्फोफेलस, एमोर्फोफेलस, लार्जेस्ट फ्लावर, लार्जेस्ट फ्लावर। फ्लावर का हाइट कितना होता है, ऑलमोस्ट 6 फीट। हाइट कितना होता है, हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट। सिर्फ फ्लावर इटसेल्फ हाइट का होता है 6 फीट का, फ्लावर इटसेल्फ क्या लिखेंगे, 6 फीट हाइट, 6 फीट। फ्लावर इटसेल्फ, फ्लावर इटसेल्फ, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर का ही हाइट होता है कितना, 6 फीट का। मतलब सोचो फ्लावर कितना बड़ा होगा, राइट। ऐसे ही एक और देखा जाता है, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, तो उसको हम लोग अलग से हेडिंग देके लिखेंगे, म्यूचुअलिज्म बिटवीन, म्यूचुअलिज्म, आप ये वर्ड शायद सुने नहीं होंगे, मैं थोड़ा सा वर्ड को एक्सप्लेन कर देता हूं। म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्रोनुबा मॉथ, प्रोनुबा PRONUBA, प्रोनुबा मॉथ एंड युक्का प्लांट, YUCCA, युक्का प्लांट। इनके बीच में क्या देखा जाता है, इनके बीच में देखा जाता है म्यूचुअलिज्म। व्हाट इज म्यूचुअलिज्म?
मान लो मैंने कहा कि मेरा जो है मैथ वीक है और आपका मान लो बायोलॉजी वीक है, तो मैंने आपसे कहा कि भाई देख, तेरा भी 10th का बोर्ड्स आ रहा है, मेरा भी 10th का बोर्ड्स आ रहा है, तो तुझे भी बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स चाहिए, मुझे भी मैथ में अच्छे मार्क्स चाहिए। तो एक काम कर, तू मुझे मैथ्स पढ़ा दे, मैं तुझे बायोलॉजी पढ़ा देता हूँ। तेरी बायोलॉजी की जिम्मेदारी मेरी, मेरी मैथ की जिम्मेदारी तेरी। तो आपने मुझे क्या किया, आपने मुझे पढ़ा दिया मैथ, मैंने आपको पढ़ा दिया बायोलॉजी, दोनों के ही अच्छे नंबर आए गए और दोनों का ही काम हो गया। तो इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप को बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कुछ, एक इस चीज में अच्छा है, कोई दूसरा चीज में अच्छा है। तो इसने बोला मुझे ये सिखा दे, इसने कहा तू मुझे ये सिखा दे, राइट। आपने मुझे मैथ सिखा दिया, मैंने आपको बायो सिखा दिया। तो ये दोनों हम में दोनों में क्या है, ये इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। तो ये कहाँ देखा जाता है, म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्रोनुबा मॉथ एंड यूक्का प्लांट। ये म्यूचुअलिज्म वाला कॉन्सेप्ट आपको इकोलॉजी में मिल जाएगा, शायद मिले ना मिले मुझे नहीं पता। लास्ट जो एनसीईआरटी था, प्रीवियस जो एनसीईआरटी था, उसमें तो म्यूचुअलिज्म था आपके इकोलॉजी वाले पार्ट में, मतलब वो जो लास्ट सेगमेंट था ना जिसमें 4 चैप्टर थे पहले, अभी शायद उसमें 3 ही चैप्टर बचे हैं, तो उसमें म्यूचुअलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्रोनुबा मॉथ एंड यूक्का प्लांट। आपके एनसीईआरटी में इस मॉथ का नाम नहीं दे दिया गया है, लेकिन मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे मिल गया प्रोनुबा मॉथ। रिसर्च तो खास क्या ही किया, मतलब थोड़ा सा सर्च किया तो मुझे प्रोनुबा मॉथ का नाम, एग्जैक्टली नाम मुझे मिल गया। तो प्रोनुबा, इनमें क्या होता है, बोथ कैंट सर्वाइव, जस्ट अ मिनट मैं चौक चेंज कर रहा हूं, दे both can survive, both of them cannot complete their life cycle without each other। ये एक दूसरे के बिना अपना, विदाउट ईच अदर मतलब ये एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, देखो, अगर प्रोनुबा मॉथ को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे अंडे देना पड़ेगा। तो अंडे कहाँ देगा, यूक्का प्लांट के अंदर देगा, राइट, क्योंकि इसे ये वाला प्लांट ही ज्यादा पसंद है। इस जो प्लांट है यूक्का प्लांट, इस प्लांट के जो फ्लावर होंगे, उस फ्लावर के अंदर जो ओवरी है, उस ओवरी के अंदर जो लोक्यूल है, उसमें ये जाके अपना अंडा देगा। अंडे देंगे, अंडे से क्या मिलेगा, लार्वा से क्या होगा, एक मैच्योर मॉथ बनेगा, राइट। अंडे से क्या निकलेगा, लार्वा से मैच्योर मॉथ, तो क्या होगा, उसका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बात करें यूक्का प्लांट की, तो यूक्का प्लांट का जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक इसका भी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। तो दोनों ही एक दूसरे की क्या है, जरूरत है। अगर इसे लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है तो यूक्का प्लांट चाहिए, अगर यूक्का प्लांट को अपना लाइफ साइकिल करना है तो प्रोनुबा मॉथ चाहिए। उसमें होता क्या है, देखो, moth laying eggs inside the locule of the ovary, right. In return flowers get pollinated by moth। तो क्या होता है कि मॉथ अपना एक कहाँ दे दिया, उस ओवरी के लॉक्यूल के अंदर, और इन रिटर्न उसने क्या किया, जब उस लॉक्यूल के अंदर अंडा दे रहा था, तो जैसे मैंने कहा कि पॉलन ग्रेन स्टिकी होंगे तो उसके पूरे बॉडी में लग गया होगा, और वहां से जब दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर बैठेगा तो क्या होगा, उसका पॉलिनेशन हो जाएगा, राइट। एंड फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, the larva of the moth released from the egg with the larva of the moth released from
the eggs with developing seeds, जैसे जैसे सीड डेवलप होता जाएगा, अंडे में से क्या होगा, लार्वा निकलता जाएगा, राइट। लार्वा कब निकलेगा, द लार्वा रिलीज्ड फ्रॉम द एग्स विथ डेवलपिंग सीड्स। सीड जैसे जैसे डेवलप होते जाएंगे, लार्वा क्या होगा, अंडे से निकलते जाएंगे और लार्वा जाके फिर से क्या बना देगा, एक एडल्ट मॉथ बनाएगा। तो इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया, और इसका लाइफ साइकिल तो वैसे ही कंप्लीट हो गया जैसे ही प्रोनुबा मॉथ ने जाके पॉलिनेशन किया, किसी और स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही पॉलन गिराया, तो इसका भी, यूका प्लांट का भी क्या हुआ, उसका भी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका बायोटिक वाला पार्ट। और एक टर्म आता है दैट इज, जिसे कहते हैं पॉलन रॉबर्स और नेक्टर रॉबर्स। इसको स्टार्ट देके लिखेंगे, पॉलन और नेक्टर रॉबर्स, पॉलन और नेक्टर रॉबर्स। अब नाम से ही पता चल रहा है, रॉबर्स यानी चोर। किसकी चोरी करेंगे, पॉलन की या नेक्टर की चोरी करेंगे। तो कुछ कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पॉलन या नेक्टर कंज्यूम तो कर लेते हैं, लेकिन विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करते हैं, राइट। तो उसे कहा जाता है पॉलन या नेक्टर रॉबर्स। उनके कुछ मैकेनिज्म्स होंगे जिसके थ्रू ये करते हैं वो, राइट। तो क्या लिखेंगे, मेनी इंसेक्ट्स कंज्यूम pollen and nectar without bringing pollination किए बगैर ये क्या करते हैं, पॉलन या नेक्टर लेके कंज्यूम करके चले जाते हैं। तो इसे कहा जाता है पॉलन या नेक्टर रिवर्स। दिस इज ऑल अबाउट अबायोटिक। और एक सेगमेंट हमें बचा है, तो हमने पूरा का पूरा पॉलिनेशन कवर कर लिया। हमने बायोटिक में क्या क्या देखा, बायोटिक में हम लोग अबायोटिक में हम लोग विंड एंड वाटर देखा, एंड बायोटिक में हमने ये सारी चीजें हमने देखी। इसमें से ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग, नाम से ही पता चल रहा है, आउट मतलब बाहर एंड ब्रीडिंग मतलब ब्रीड करना, मतलब अपने फ्लावर से बाहर जाके किसी फ्लावर में ब्रीड करने को हम लोग क्या बोलेंगे, आउट ब्रीडिंग, राइट। उसी को हम लोग बोलेंगे आउट ब्रीडिंग, यानी क्रॉस, इनडायरेक्टली अगर बोले तो क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। आउट ब्रीडिंग को आसान भाषा में अगर बोले तो क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। तो व्हाट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, व्हाट आर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, तो क्या लिखेंगे, द डिवाइसेस विच इनकरेज, द डिवाइसेस which encourage cross pollination and discourage self pollination, and discourage what, self pollination, यानी ऑटोगैमी या जाइटनोगैमी, राइट। इनको ये डिस्करेज करते हैं, राइट। द डिवाइसेस व्हिच एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन एंड डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन आर कॉल्ड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब ये डिवाइस क्या चाहता है, ये डिवाइस ये चाहता है, या ये डिवाइसेस ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन हो, राइट। अब क्यों कोई चाहेगा कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने क्या देखा था कि सेल्फ पॉलिनेशन में हमने देखा था कि भाई एश्योर्ड सीड सेट बनेगा, मतलब ये कंफर्म है कि यहां से सीड बनेंगे। तो अगर यहां से सीड बन रहे हैं
तो ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन को ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन को इंकरेज ना करके क्या कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। भाई ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर, जितने भी हम लोग फ्लावर देखते हैं तो क्या लिखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट जो वर्ड है किसके लिए यूज किया जाता है, अर्थवर्म के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट यानी नथिंग बट बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल यानी मेल एंड फीमेल फ्लावर जो होंगे वो एक ही फ्लावर के, मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर जो होंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल होते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें ऑटोगैमी या जेटेनोगैमी ज्यादा से ज्यादा होता है। अब बार बार ऑटोगैमी या जाइटोनोगैमी होने की वजह से क्या होता है, इनमें देखा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन ड्यू टू कंटिन्यूअस ऑटोगैमी, ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन लिख देते हैं, ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। ज़ाइटोनोगैमी किसके अंदर है, वो भी ज़ाइटोनोगैमी भी सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ही आता है। क्यों? बिकॉज वो फंक्शनली क्रॉस है, लेकिन जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन ही है। तो क्या होता है, ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इन फ्लावर में देखा जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या देखा जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब भाई ये क्या चीज है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन? तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि बायोटिक, मतलब बायोटिक पोटेंशियल कम हो जाना, डिक्रीज इन बायोटिक पोटेंशियल। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज इन बायोटिक पोटेंशियल, मतलब आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, आपका रिप्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा, आपका सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा, और आपकी होमोजाइगोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब ये होमोजाइगोसिटी क्या है, इसको समझने के लिए हमें जेनेटिक्स को पढ़ना पड़ेगा। अगर जब तक जेनेटिक्स नहीं समझेंगे, जब तक एलील्स नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग होमोजाइगोसिटी को नहीं समझ सकते हैं। बेसिकली मैं मोटा मोटी आपको एक आइडिया दे देता हूँ। होता क्या है, फॉर एग्जांपल एलील्स के नहीं, हम लोग जीन्स की बात करते हैं। अगर एलील्स बोलेंगे तो आप समझ में नहीं आएगा आपको, तो मैं जीन्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे बॉडी में कुछ कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो जीन्स हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बैड जीन्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बैड जीन है, तो उस बैड जीन को क्या करता है, वो बैड जीन को एक गुड जीन आता है और गुड जीन आके उस बैड जीन को ढक देता है, ताकि वो बैड जीन अपना जो काम है वो ना कर पाए। अगर बैड जीन कवर्ड नहीं होगा तो क्या करेगा, हमारा मतलब हमारे लिए या प्लांट के लिए, किसी के लिए भी क्या करेगा, कुछ गलत ही करेगा। तो जब एक गुड जीन आके उस बैड जीन को कवर्ड कर देता है तो क्या होता है, वो बैड जीन और कुछ हमारे लिए कुछ हार्मफुल चीज नहीं कर पाते हैं। लेकिन बार बार लगातार सेल्फ पॉलिनेशन के कारण वो बैड जीन इतने ज्यादा हो जाते हैं कि और गुड जीन्स उन्हें ढक नहीं पाते या मास्क या कवर्ड नहीं कर पाते हैं। तब वो क्या करते हैं, तब वो हमारे लिए वो खतरनाक, हमारे लिए या प्लांट के लिए या किसी के भी लिए वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, राइट। बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं, उसकी सर्वाइवल रेट कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, राइट। ये सारी चीजें होती लगती है, तो इसे कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। डिक्रीज इन, क्या क्या लिखेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन के अंदर, कौन कौन आ जाएगा, डिक्रीज इन बायोटिक पोटेंशियल, डिक्रीज इन बायोटिक पोटेंशियल, डिक्रीज इन बायोटिक पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, सर्वाइवल रेट, सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे, प्रोडक्टिविटी, प्लांट की ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट, प्लांट क्यों फ्लावर बनाता है, ताकि वो फ्रूट बना सके, ताकि वो सीड बना सके, वो सीड फर्दर जाके जर्मिनेट कर सके और एक नया प्लांट बना सके, वही इसका काम है ना। तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाता है, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाता है, और क्या होता है, रिप्रोडक्शन रेट भी कम हो जाता है,
रिप्रोडक्टिविटी रेट भी कम हो जाता है। और क्या होता है, होमोजाइगोसिटी, यहाँ पे स्टार देकर लिख लीजिए, ये जब तक आप जेनेटिक्स नहीं पढ़ोगे ये नहीं समझ में आएगा। इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, क्या होता है, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी। तो इसी वजह से कुछ डिवाइसेस होते हैं ऐसे नेचुरल डिवाइसेस जिनके थ्रू क्या होता है, जिनके थ्रू जो प्लांट होता है वो एनकरेज करता है क्रॉस पॉलिनेशन को और डिस्करेज करता है सेल्फ पॉलिनेशन को। ये डिवाइसेस कितने होते हैं, ये मेन मोटा मोटा 4 डिवाइसेस होते हैं। सबसे पहला डिवाइस होता है यूनिसेक्सुअलिटी। क्या होता है सबसे पहला, यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या हो गया, यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब हो गया प्रेजेंस ऑफ वन सेक्स, प्रेजेंस ऑफ वन सेक्स। मान लो एक मोनोशियस प्लांट है, मैं मोनोशियस फ्लावर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोनोशियस प्लांट की बात कर रहा हूं। मोनोशियस प्लांट है, मोनोशियस प्लांट है, मतलब उसमें मोनोशियस प्लांट, नॉट मोनोशियस, मोनोशियस यानी बताओ, मोनोशियस यानी बाइसेक्सुअल प्लांट, मतलब उसमें मेल फ्लावर भी होंगे और फीमेल फ्लावर भी उसमें प्रेजेंट होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं मोनोशियस प्लांट की, तो मान लो कि एक प्लांट है, राइट, मान लो ये एक प्लांट है, इसमें 2 फ्लावर है, नीचे की तरफ एक फ्लावर, ऊपर की तरफ दूसरा फ्लावर। नीचे की तरफ जो फ्लावर है उसमें सिर्फ और सिर्फ ओवरी प्रेजेंट है, मतलब दिस इज अ पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर। और दिस इज, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, एंथर है। तो ये क्या हो गया, ये स्टैमिनेट फ्लावर, स्टैमिनेट फ्लावर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोशियस प्लांट बोलेंगे। मोनोशियस प्लांट, मोनोशियस फ्लावर की बात नहीं कर रहा हूँ, मोनोशियस प्लांट की बात कर रहा हूँ। प्लांट यानी एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है और फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, तो दिस इज कॉल्ड मोनोशियस प्लांट, राइट। मोनोशियस प्लांट और मोनोशियस फ्लावर अलग होता है, याद रखना। अगर मोनोशियस फ्लावर होता तो क्या होता, एक ही फ्लावर के अंदर हमको मेल और फीमेल दोनों मिल जाते। तो ये क्या हो गया, ये पिस्टिलेट फ्लावर यानी फीमेल फ्लावर, और ये स्टैमिनेट फ्लावर यानी मेल फ्लावर। तो अगर इस कंडीशन में इन दोनों में एक्सचेंज होगा तो कैसा हो सकता है, इनमें सिर्फ एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि इसका जो पॉलन ग्रेन है ये आके इसके स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए। तो क्या यहाँ पे ऑटोगैमी हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे ज़ाइटोनोगैमी हो रहा है, यस हो रहा है। क्यों, हमने ज़ाइटोनोगैमी में क्या पढ़ा था, द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर of a plant to the stigma of the same plant, transfer of pollen grain, right, transfer of pollen grain from the anther of a plant to the stigma of the same flower, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज़ाइटोगैमी, ज़ाइटोनोगैमी। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मोनोशियस प्लांट बना लिया हमने कि मान लो कि हमें क्या करना है, हमें किसी भी तरह सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। इसके क्या करना है, हमारा मेन फोकस क्या है कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन किसी भी तरह हमें रुकना चाहिए, बस। तो यहाँ पे क्या ऑटोगैमी हो सकता है, द आंसर इज नो, बिकॉज मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों ही अलग अलग, मतलब एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, लेकिन दोनों ही एक फ्लावर में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ऑटोगैमी एब्सेंट, क्या होगा, ऑटोगैमी मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी एब्सेंट होगा, बट ज़ाइटोनोगैमी प्रेजेंट होगा। ऑटोगैमी एब्सेंट होगा बट ज़ाइटोनोगैमी प्रेजेंट होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं डायोशियस प्लांट की, मोनोशियस प्लांट, इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, कैस्टर एंड मेज, इसका एग्जांपल हो जाएगा कैस्टर और हो जाएगा आपका मेज, भुट्टा, राइट। अगर हम बात करते हैं डायोशियस प्लांट की, डायोशियस प्लांट, डायोशियस प्लांट, डायोशियस प्लांट का मतलब क्या है, एक ऐसा प्लांट जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के सेक्स हमको देखने को मिलेंगे। मान लो ये एक प्लांट है और ये भी एक प्लांट है, इस प्लांट में एक फ्लावर है और इस प्लांट में भी एक फ्लावर है।
इस प्लांट में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेंगे, मेल फ्लावर, और इस प्लांट में हमें क्या देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर, राइट। तो अब इस प्लांट के जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ जाके गिर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी के स्टिग्मा के ऊपर गिर सकते हैं। मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, दिस इज कॉल्ड ज़ीनोगैमी। ज़ीनोगैमी इज अ क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। तो यहाँ पे ऑटोगैमी एंड ज़ाइटोनोगैमी बोथ एब्सेंट, ऑटोगैमी ज़ाइटोनोगैमी बोथ एब्सेंट, ऑटो एंड ज़ाइटोनो both absent, both absent। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पपाया। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पपाया। पपाया इज द एग्जाम्पल ऑफ डायोशियस प्लांट, राइट। तो मोनोइशियस प्लांट में क्या हुआ, मोनोइशियस प्लांट, नॉट मोनोइशियस फ्लावर, मोनोइशियस प्लांट मतलब एक प्लांट जिसमें मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑटोगैमी एब्सेंट है, बिकॉज दो अलग अलग फ्लावर है लेकिन ऑटोगैमी एब्सेंट है। लेकिन दो फ्लावर जो है वो सेम प्लांट के हैं, तो क्या हो जाएगा, ज़ाइटोनोगैमी प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे फ्लावर भी अलग है, प्लांट भी अलग है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ऑटोगैमी एंड ज़ाइटोनोगैमी बोथ एब्सेंट, राइट। ये एक डिवाइस हो सकता है, यूनिसेक्सुअलिटी। दूसरा क्या हो सकता है, बताओ, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है presence of pollen grain, presence of male and female reproductive structures presence of male and female reproductive structure at different position, at different position, different position, right। मान लो कि ये एक फ्लावर है, प्लांट है, यहाँ एक फ्लावर है और यहाँ एक फ्लावर है। इस फ्लावर में भी गाइनोइशियम है, एंड्रोइशियम है, और इस फ्लावर में भी आपके गाइनोइशियम है और आपके एंड्रोइशियम भी है। अब इस फ्लावर का एंथर क्या यहाँ पहुंच सकता है, द आंसर इज नो। लेकिन इस फ्लावर का एंथर का पॉलन इस स्टिग्मा में आके गिर सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक फ्लावर को हमने यहाँ और एक फ्लावर को हमने यहाँ प्लेस किया, राइट। इससे क्या हुआ, इससे इस वाले एंथर तो यहाँ नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये वाला जो एंथर का पॉलन ग्रेन है ये तो यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है। तो हमने पोजिशनल डिफरेंस कर दिया। तो पोजिशनल डिफरेंस करने से भी क्या होता है, ऑटोगैमी को रोक सकते हैं। ऑटोगैमी may be prevented, may be prevented क्यों, बिकॉज मान लो इसके ऊपर एक फ्लावर है तो उसका एंथर का आके यहाँ गिरेगा, राइट। ऑटोगैमी may be prevented बिकॉज मे बी क्यों, बिकॉज देखो इसका जो पॉलन ग्रेन है ऐसा जरूरी तो नहीं है कि यहाँ ही गिरेगा, कुछ कुछ पॉलन ग्रेन तो यहाँ पे भी गिरेगा, राइट। कुछ कुछ पॉलन ग्रेन तो स्टिग्मा के ऊपर भी गिरेगा। तो यहाँ पे ऑटोगैमी होगा लेकिन यहाँ पे होगा ज़ाइटोनोगैमी, यहाँ पे ऑटोगैमी होगा, यहाँ पे ज़ाइटोनोगैमी होगा। तो ऑटोगैमी मे बी प्रिवेंटेड, राइट, मे बी प्रिवेंटेड बट नॉट ज़ाइटोनोगैमी। ज़ाइटोनोगैमी प्रिवेंटेड नहीं हो सकता। अब एक और कंडीशन भी हो सकता है, देखो फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक प्लांट है, राइट, ये एक प्लांट है, यहाँ एक फ्लावर है, यहाँ एक फ्लावर है, यहाँ एक फ्लावर है। यहाँ पे जो फ्लावर है ये कैसा है, वो आपका ऐसे, वहाँ पे यहाँ पे गाइनोइशियम ड्रॉ कर दिया हमने, गाइनोइशियम, तो ये फीमेल हो गया। और यहाँ पे मान लो मेल है और यहाँ पे भी मान लो मेल है, राइट। यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे मेल। तो हमने क्या किया, पोजिशनली डिफरेंट कर दिया। लेकिन इस एंथर का जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ नहीं पहुंच सकता, लेकिन इस एंथर का पॉलन ग्रेन तो यहाँ आ ही सकता है। इस एंथर का जो पॉलन ग्रेन है वो तो यहाँ आ ही सकता है, जरूर आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से फिर से ऑटोगैमी
हमने रोक दिया, लेकिन क्या जाइटोनोगैमी हम रोक पाए? द आंसर इज नो। तो हमने यहाँ पे भी जाइटोनोगैमी रोकने में नाकामयाब रहे। राइट। थर्ड टेक्निक क्या है? थर्ड टेक्निक होता है डिकोगैमी। याद करो मैंने आपको होमोगैमी बताया था। होमोगैमी किसे कहते हैं? जब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम टाइम में मैच्योर कर जाए तब उसे हम बोलते हैं क्या? तब हम उसे बोलते हैं होमोगैमी। लेकिन जब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दो अलग अलग टाइम पे मैच्योर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिकोगैमी या डाइकोगैमी, कुछ भी बोल सकते हो आप। दैट इज नथिंग बट सी इज डिकोगैमी, DICHOGAMI, डिकोगैमी। इसमें क्या होता है? इसमें मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, मैच्योरेशन of male and female reproductive structures and female reproductive structures, male and female reproductive structures at different time, at different टाइम, दोनों अलग अलग टाइम में मैच्योर करेंगे। मतलब पहले या सब मेल पहले हो सकता है कि मतलब मैच्योर कर जाए, फीमेल से पहले मेल मैच्योर कर जाए, या हो सकता है कि मेल से पहले फीमेल मैच्योर कर जाए। तो अगर एंड्रोइशियम मैच्योर फर्स्ट, अगर एंड्रोइशियम मैच्योर फर्स्ट तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटैंड्री कंडीशन। क्या बोलेंगे? प्रोटैंड्री राइट। और अगर गाइनोइशियम मैच्योर फर्स्ट, गाइनोइशियम मैच्योर फर्स्ट तब उसको बोलेंगे प्रोटोगाइनी। क्या बोलेंगे? प्रोटोगाइनी। क्या बोलेंगे? प्रोटोगाइनी। राइट। तो इसका मतलब या तो मेल पहले मैच्योर करेगा या फिर फीमेल पहले मैच्योर करेगा। तो इसमें भी क्या होगा? इसमें भी हम लोग ऑटोगैमी रोक देंगे, लेकिन इसमें भी हम लोग जाइटेनोगैमी को नहीं रोक सकते। पता है क्यों? देखो, मान लो कि ये एक प्लांट है, राइट। ये एक प्लांट है, यहाँ पे मान लो एक फ्लावर है, यहाँ पे दूसरा फ्लावर है, यहाँ पे तीसरा फ्लावर है। अब मान लो कि यहाँ पे मान लो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एंथर है, जो मैच्योर कर चुका है, राइट, मैच्योर कर चुका है। लेकिन यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो मैच्योर नहीं किया है, मैच्योर, एंड दिस इज नॉट मैच्योर। और ये भी मान लो मैच्योर कर चुका है, ये भी क्या कर चुका है? हो सकता है मैच्योर कर चुका है, क्योंकि एक प्लांट में एक ही फ्लावर तो नहीं होंगे, एक से बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो ये मान लो मैच्योर नहीं है, लेकिन ये तो मैच्योर हो ही सकता है। और ये भी मान लो मैच्योर है, तो इसका पॉलन ग्रेन तो इसमें आ ही सकता है। हो सकता है कि मैं मान लेता हूं कि इसका पॉलन ग्रेन यहाँ नहीं आएगा, या मान लो ये इसके ऊपर जो है ये वाला मैच्योर नहीं किया होगा, उसका पॉलन ग्रेन शायद यहाँ नहीं आएगा, लेकिन कोई ना कोई मेल फ्लावर तो मैच्योर कर ही चुका होगा, तो उसका पॉलन ग्रेन तो आ ही सकता है, राइट। उसका पॉलन ग्रेन क्या हो सकता है? उसका पॉलन ग्रेन तो आ ही सकता है, राइट। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑटोगैमी को रोक सकते हैं, लेकिन ज़ाइटोनोगैमी को नहीं रोक सकते। तो ये लिखेंगे ऑटोगैमी एब्सेंट, ऑटोगैमी एब्सेंट बट नॉट ज़ाइटोनोगैमी। ऑटोगैमी तो एब्सेंट होगा, लेकिन ज़ाइटोनोगैमी जो है वो एब्सेंट नहीं होगा, बिकॉज ये जरूरी थोड़ी है कि एक ही मेल फ्लावर है, या ये जरूरी थोड़ी कि एक ही फीमेल फ्लावर है। मान लो कि ये मैच्योर नहीं किया, ये भी मैच्योर नहीं किया,
हो सकता है इसके नीचे कोई है वो मैच्योर कर चुका हो फीमेल फ्लावर, तो यहाँ इसका आंसर, यहाँ इसका पॉलन ग्रेन यहाँ गिर जाएगा, राइट। तो ये भी कोई एक डिवाइस है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग ऑटोगैमी को रोक पा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने जाइटोनोगैमी को भी रोक नहीं लिया है। तो उसका एक ही इलाज है, दैट इज नथिंग बट द सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्या है? इट इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। What is self incompatibility? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब क्या है? मान लो कि ये स्टिग्मा है, दिस इज अ स्टिग्मा, ये क्या है? ये स्टिग्मा है। तो मान लो इसके ऊपर 2 पॉलन ग्रेन गिरे, एक पॉलन ग्रेन गिरा सेम फ्लावर का, एक पॉलन ग्रेन गिरा अलग फ्लावर बट सेम प्लांट, एक पॉलन ग्रेन गिरा अनदर फ्लावर अनदर प्लांट, राइट। तो 3 केस है, ए बी सी, ठीक है। ए क्या है? ए क्या है? ए वाला पॉलन ग्रेन क्या है? दिस इज पॉलन ग्रेन, दिस इज पॉलन ग्रेन, दिस इज आल्सो पॉलन ग्रेन, दिस इज स्टिग्मा। ए पॉलन ग्रेन क्या है? सेम फ्लावर का, सेम फ्लावर का। बी क्या है? अनदर फ्लावर, कोई और फ्लावर, अनदर फ्लावर बट सेम प्लांट, सेम प्लांट। और सी क्या है? अनदर फ्लावर एंड अनदर प्लांट, अनदर प्लांट, राइट। ये है। तो स्टिग्मा क्या करेगा? ए को जर्मिनेट नहीं करने, ए को जर्मिनेट करने नहीं देगा क्योंकि ये सेम फ्लावर का है। बी को भी जर्मिनेट करने नहीं देगा क्योंकि ये अलग फ्लावर का है, लेकिन प्लांट तो सेम ही है। तो इस किसे जर्मिनेट करने देगा? ये सिर्फ और सिर्फ सी को जर्मिनेट करने देगा। बहुत सारे केमिकल इंटरेक्शंस होंगे स्टिग्मा और इस पॉलन के बीच में, जिसके थ्रू स्टिग्मा को पता चल जाएगा कि भाई देखो, ये जो पॉलन ग्रेन है ये है मेरे ही फ्लावर का, तो ये तो मैं नहीं लूंगा, मुझे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना है। मैं ये भी नहीं लूंगा, ये अलग फ्लावर का है लेकिन मेरे ही प्लांट का है, मुझे केमिकल रिएक्शन से पता चल चुका है। और जब इसके और इसके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा तो स्टिग्मा को पता चलेगा भाई ये फ्लावर भी अलग लग रहा है और इसका प्लांट भी अलग लग रहा है, सेम स्पीसीज का लेकिन प्लांट अलग है, तो मैं इसको जर्मिनेट करने दूंगा। तो क्या किसको चुनेगा? स्टिग्मा चुनेगा सी को। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, राइट। इसके साथ कॉम्पेटिबल, मतलब कॉम्पेटिबल हम बोलते हैं ना कि मैं ज्यादा उसके साथ कंफर्टेबल हूं या कॉम्पेटिबल हूं, राइट। हम बोलते हैं हम सबके साथ कॉम्पेटिबल नहीं हो सकते, राइट। तो इसी वजह से ऐसे स्टिग्मा भी इसके साथ ज्यादा कॉम्पेटिबल है। क्यों कॉम्पेटिबल है? बिकॉज इसे स्टिग्मा को या इस फ्लावर को क्या करना है? क्रॉस पॉलिनेशन को करना है। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, राइट। और ये क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल, या तो ये इसे जर्मिनेट ही नहीं करने देगा, मतलब जर्मिनेट यानी यहां से पॉलन ट्यूब निकलना ही नहीं देगा, यहीं पे उसको खत्म कर देगा। और अगर गलती से इसके पॉलन ट्यूब निकल भी गए तो पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ है, पॉलन ट्यूब को धीरे धीरे नीचे आना है, फिर एम्ब्रायो सैक के अंदर जाना है। तो ये क्या करेगा? पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ को यहीं पे खत्म कर देगा। और किसका पॉलन ट्यूब आगे बढ़ने देगा? इसका पॉलन ट्यूब धीरे 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 नीचे जाएगा और स्टिग माने ओवरी के अंदर जाएगा और मेल गैमेट्स को रिलीज करेंगे और वहां से होगा फर्टिलाइजेशन, जो हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में आगे जाके पढ़ेंगे और डबल फर्टिलाइजेशन में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या किया? इस पॉलन को तो जर्मिनेट ही नहीं होने दिया, ये पॉलन ट्यूब थोड़ा सा जर्मिनेट हुआ तो इसका जो ग्रोथ है उसको यहीं पे रोक दिया और सिर्फ को किसको जर्मिनेट करने दिया? इसको। और इसके पॉलन ट्यूब धीरे धीरे ग्रो करके एम्ब्रायो सैक के अंदर पहुंच गए, राइट। तो इसी को हम लोग लिखेंगे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, it is a genetic mechanism
जैसे कि मैंने कहा स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, वो केमिकल रिएक्शन किसके बेसिस पे होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द जेनेटिक्स, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जेनेटिक्स। उस जेनेटिक्स से, उस केमिकल रिएक्शन से उसे पता चलेगा कि भाई ये पॉलन ग्रेन जो है अलग फ्लावर का है, अलग प्लांट का है, इसको ग्रो करने दो, राइट। इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म in which stigma prevents self pollen यानी pollen from cell own, pollen from within bracket लिखेंगे pollen from same plant, sorry, pollen from same flower or pollen from same flower or another flower but same plant, another flower but same plant। तो क्या करेगा? इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म इन विच स्टिग्मा प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलन फ्रॉम fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination, or by inhibiting pollen germination or by inhibiting pollen tube growth inside, or pollen by नहीं लिखते हैं, or pollen tube growth inside the style। तो क्या करेगा? इट्स अ जेनेटिक मैकेनिज्म। ये कैसा है? ये जेनेटिक मैकेनिज्म है जहां पे क्या हो रहा है? इन विच स्टिग्मा प्रिवेंट सेल्फ पॉलन, मतलब पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर बट सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन। मतलब या तो क्या करेगा? वो पॉलन को जर्मिनेट ही नहीं होने देगा, या अगर गलती से जर्मिनेट हो भी गया तो क्या करेगा? पॉलन ट्यूब के जो ग्रोथ है उसको स्टाइल के अंदर ही दबा देगा, inside the style। So this is all about outbreeding devices and this is all about आज का lecture। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड